हेलो फ्रेंड्स, मंडा सर यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला चल रही है टॉप 30। बिल्कुल इंडियन पॉलिटी के अपन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें टॉपिक वाइज अपन देख रहे हैं। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं देखिएगा। एक तो प्रस्तावना, अनुसूचियां और संविधान के भाग। इन तीनों टॉपिकों से जितने भी टॉप 13% मैं लेकर के आया हूं, अच्छे से पढ़ना, नोट डाउन करना, देखना, आकलन करना, कितना कुछ आता है आपको। 3 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है प्रत्येक प्रश्न पर, तो आप अच्छे से बने रहें इस वीडियो के साथ में, अंत तक देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस प्रकार से थंबनेल आपको दिख रहा है मेरे लाडलों, अनुसूची 5 से संबंधित राज्यों का सही क्रम नहीं है। तो सही क्रम कौन सा नहीं है, एक बार तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। कौन कौन से राज्य अनुसूची 5 के अंतर्गत, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र वाले वो जो राज्य हैं, इस अनुसूची में किस किस राज्य का वर्णन किया गया है, एक बार तो आप यही बताना कमेंट बॉक्स में। जितना डिटेलिंग के साथ लिख सको उतना डिटेल के साथ में लिखना। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है। बिल्कुल आर्मी में यह आया हुआ प्रश्न है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। मेरे लाडलों, एक बात तो आपको पता ही होगा कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है। कौन से देश से ली गई है मेरे लाडलों? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। कौन से देश से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। और एकमात्र अनुच्छेद आपको याद आ रहा है क्या? 368 अनुच्छेद याद आ रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसका भाग 20 आपने बताया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है मेरे लाडलों, बात करते हैं आगे। सहकारी समितियों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? बिल्कुल मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा हूं आपसे। आपको दिए जाते हैं 3 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल आराम से सोचिए, समझिएगा और फिर इसका आप उत्तर दीजिएगा। अगर आपने समझ लिया, इसका उत्तर आपने देखा, ऑप्शन नंबर सी आपने चुन लिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होने वाला है। भाग 9 है। बिल्कुल यह भाग मूल संविधान में नहीं था मेरे लाडलों, ये भाग बाद में जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ये जोड़ा गया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है मेरे लाडलों। ये भाग 9 है, ये बाद में जोड़े हुए भाग हैं। तो सहकारी समितियों का वर्णन आपसे पूछे, आपको बिल्कुल बेझिझक होते हुए बताना है भाग 9 है। ठीक है मेरे लाडलों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में निम्न में से किस भाग का वर्णन नहीं था? मूल संविधान में निम्न में से कौन सा भाग नहीं था? ये लीजिए, प्रश्न के ऑप्शन आपको 5 दिए गए हैं। क्या इसका उत्तर होने वाला है? कौन सा भाग नहीं था, बाद में जोड़े गए हैं? तो आपने अगर उत्तर नंबर ई पर क्लिक किया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी भाग हैं जो मैं बता रहा हूं, भाग 4 कै, 9 कै, 9 कै, 14 कै, ये सभी मैं बता दूं आपको मेरे लाडलों, ये बाद में जोड़े हुए भाग हैं। आप कहोगे इनके संविधान संशोधन, अरे 42वां संविधान संशोधन के तहत 4 कै जुड़ा। ठीक है, इसके बाद में 14 कै भी किससे जुड़ा? 42वें संविधान संशोधन से। भाग 9 ख की बात करें, 9 ख और 9 कै की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भाग 9 में है केवल पंचायती राज, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 9 कै की बात कर रहा हूं मेरे लाडलों। 9 कै में क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन। और 9 ख अभी अपन ने चर्चा की, सहकारी समितियां, 97वां संविधान संशोधन 2011। तो मेरे लाडलों, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपने संविधान के भाग टॉपिक पढ़ा है तो आपको डिटेलिंग के साथ में ये उत्तर बताना चाहिए था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लीजिए, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान के भाग 7 को, जिसमें ए बी सी डी श्रेणियों में वर्णन किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। इससे किस अनुच्छेद पर प्रभाव पड़ा? बिल्कुल, अगर आपने डिटेलिंग के साथ में पढ़ाई की है, पॉलिटी को अपने इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा है, तो बता दीजिए
आज वर्तमान में देखा जाए तो भाग 7 भारत के संविधान में नहीं है मेरे लाडलों। तो भाग 7 नहीं है तो अनुच्छेद कौन सा भी नहीं है, 238 भी नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे लाडलों, 238। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघ लोक सेवा आयोग एवं अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है मेरे लाडलों? जल्दी से बताओ इसका उत्तर। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, और इसके बाद में करूंगा चुनाव आयोग की बात। तो दोनों को एक साथ याद कर लो। यूपीएससी है भाग 14 में और चुनाव आयोग कौन से में है, भाग 15 में मेरे लाडलों। तो दोनों बातें याद रह जाएंगी क्या? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से भाग में बताई मैंने, 20वें भाग में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है मेरे लाडलों। बात करते हैं आगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर आपने इसका उत्तर ए ऑप्शन चुना तो बिल्कुल राइट आपने चुना। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में वर्णित है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी है मेरे लाडलों, 10। और राजस्थान के बराबर ऐसा भी कोई राज्य है क्या जहां भी 10 सीटों का वर्णन किया गया है? बिल्कुल है ना। कौन सा? उड़ीसा। कौन सा है मेरे लाडलों? उड़ीसा। समझ में आया नहीं आया आपको? ये सारी बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ। आपने देखा कि नहीं देखा? दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है बताइए। आपने अगर इसका उत्तर चुन लिया अनुसूची 10 ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है मेरे लाडलों, अनुसूची 10 में दिया गया है दल बदल। समझ में आया नहीं आया आपको कि कौन से संविधान संशोधन से यह जोड़ी गई थी? अरे 52वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ मेरे लाडलों? 1985 में हुआ। सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई? ये लीजिए, कितनी भाषाएं थी सबसे पहले जब मूल संविधान था, कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी? तो बिल्कुल अगर आपने उत्तर चुन लिया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट आंसर चुना है मेरे लाडलों आपने। क्या वर्तमान में अगर संवैधानिक भाषा बताएं तो कितनी है? टोटल 22। आर्मी में यह प्रश्न आया हुआ है मेरे लाडलों। और पहले कितनी थी? वर्तमान में बात करें, मूल संविधान की बात करें तो कितनी थी? 14। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भाषाओं से संबंधित संविधान संशोधन नहीं है। आपको इस प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाता है। सोच लो, समझ लो अच्छे से, फिर क्लिक करना कौन सा संविधान संशोधन भाषाओं से संबंधित नहीं है। बताइए, 21वां संविधान संशोधन है क्या? बिल्कुल 21वां संविधान संशोधन भी भाषाओं से संबंधित है। 71वां भी है, 92वां भी है। कौन सा नहीं है? 84वां संविधान संशोधन। यह किससे संबंधित है? सीटों के आवंटन से संबंधित है। किसकी जनगणना, सीटों का आवंटन करते समय किस वर्ष की जनगणना ली जाएगी, उससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा। और इसमें लिखा हुआ है क्या? 2026 तक जो सीटें आवंटित की गई हैं वो सेम टू सेम ऐसे कैसे रहने वाली हैं। समझ में आया नहीं आया आपको? 21वां संविधान संशोधन भाषाओं से संबंधित है। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। बात करें 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। बता सकते हैं आप? और 92वां संविधान संशोधन में कौन सी? चार भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? बोर्ड मास का सूत्र नहीं आता क्या आपको? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं किया गया? कौन से? आपको पता है 4 राज्य हैं, ATMM मणि के बिना। ये 4 राज्य आपको याद आ रहे हैं क्या? इन 4 में असम भी आएगा, त्रिपुरा भी, मेघालय भी, और क्या मिजोरम भी। और मैंने क्या लिख दिया लास्ट में? मणि के बिना, मतलब मणिपुर इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? बी, मणि के बिना। बिल्कुल, ये प्रश्न भी SSC में आया हुआ प्रश्न है। एक जैसे राज्य होने के कारण बिल्कुल डाउट बना रहता है इस प्रश्न पर। आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो बिल्कुल आपके प्रश्न, पॉलिटी के प्रश्न बिल्कुल सही होने वाले हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11,
अनुसूची 9 में वर्णित भूमि सुधार अधिनियम की कुल कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? बताइए बताइए मेरे लाडलों। ये जो प्रथम संविधान संशोधन 1952 में जो ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार से संबंधित ये है, तो कितने इसमें धाराएं हैं? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर दिया, बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन है 284। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? जल्दी बताओ किस अनुसूची में दिया गया है शपथ के प्रारूप का वर्णन? शपथ के प्रारूप का वर्णन दिया गया अनुसूची 3 में, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। किस किस के शपथ का प्रावधान, शपथ के प्रारूप का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। एक बताना है राष्ट्रपति, एक बताना है क्या मेरे लाडलो उपराष्ट्रपति, और एक राज्यपाल। इनके शपथ का प्रारूप इनके संबंधित अनुच्छेदों में है। बाकी सभी पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए। मूल संविधान, जब मूल संविधान उसे कहते हैं जिसमें एक भी संविधान में संशोधन नहीं हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान को क्या कहते हैं मेरे लाडलो? मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी वर्तमान में पूछे अनुसूचियां कितनी है मेरे लाडलों, तो आपको उत्तर बताना है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, रिपीट हुआ प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे डाक रक्षा किस सूची का विषय है? जल्दी बताओ। रेलवे से संबंधित कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाती है या राज्य सरकार बनाती है या दोनों मिलकर के बनाते हैं? तो अगर आपने रेलवे डाक रक्षा इन तीनों को क्लिक कर दिया संघ सूची का विषय, अरे केंद्र सरकार मोदी जी तो कानून बनाएंगे, रेलवे कहाँ से कहाँ चलने वाली है। रेल, डाक और रक्षा ये तीनों के तीनों जो विषय हैं वो केंद्र सूची के संघ सूची के विषय हैं। और इन सूचियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। आपको पता है नहीं पता, ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बताइए कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में? अगर आपने बताया एक ही बार हुआ है तो बिल्कुल राइट आपने बताया, ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्लिक हो जाएगा। संविधान संशोधन कौन सा था मेरे लाडलों? 42वां संविधान संशोधन था। कितने शब्द नए जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए मेरे लाडलों? तो बताना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रस्तावना का आधार क्या माना जाता है? देखिएगा, संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था और वही प्रस्ताव बाद में जाकर क्या किसका रूप धारण कर लेता है मेरे लाडलों? प्रस्तावना का रूप धारण कर लेता है। तो बताइएगा क्या उद्देश्य प्रस्ताव? अगर ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट क्लिक किया है। अगर आप बता रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर के क्या बनता है मेरे लाडलों? प्रस्तावना बनता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कितने तारीख को रखा गया था? 13 दिसंबर को रखा गया था 1946 में, जब संविधान सभा की कौन सी बैठक चल रही थी? तीसरी बैठक चल रही थी, उस समय रखा गया था। और किसने रखा था? अरे कौन से नेहरू ने रखा था मेरे लाडलों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह रखा था। तो ये सारा मामला आपके सेट हो जाना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मूल प्रस्तावना, जब प्रस्तावना लागू की गई, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया? कौन सा शब्द नहीं था? एकता नहीं था, अखंडता नहीं था, बंधुता नहीं था, विश्वास नहीं था। कौन सा नहीं था? बताइए मेरे लाडलो, कौन सा नहीं था? अगर आपने उत्तर चुन लिया अखंडता तो बिल्कुल राइट चुना। ये अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया है। कौन सा? संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है मेरे लाडलों। कोई दिक्कत आई क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? बिल्कुल कंफ्यूजन प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल सोच समझ करके बताइएगा। 3 सेकंड का आपको इसमें समय दिया जा रहा है। बिल्कुल सोचिएगा, समझिएगा क्या उसका उत्तर हो सकता है। तो देखिएगा, संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को? तो अगर ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया ठाकुर भार्गव दास, तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है।
बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें आने वाला है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं की हैं? कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं प्रस्तावना में? 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 5 प्रकार की, 9 प्रकार की। बताओ कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आप चूज कर रहे हैं? 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। अगर आपने उत्तर नंबर सी को क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट क्लिक कर लिया है। कितनी स्वतंत्रता है मेरे लाडलों? 5 स्वतंत्रताएं किसमें दी गई हैं? प्रस्तावना में। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको याद आ रही है क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 स्वतंत्रताओं का क्रम भी इसी प्रकार से है। दोबारा से मैं बता देता हूं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रताएं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता, बंधुता किस देश से प्रभावित है? बताइए किस देश से लिया गया प्रारूप है ये प्रस्तावना में? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता किस देश की क्रांति के नारे थे ये? याद आ रहा है क्या किसी को कुछ? अरे ऑफलाइन क्लास में मैं ये सब चीज़ें पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप बताइएगा क्या बताना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल उत्तर आपने बताया फ्रांस, तो बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया फ्रांस की क्रांति के नारे हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। याद रह जाएगा क्या आपको? बिल्कुल याद रह जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। प्रस्तावना में दिए गए न्याय का सही क्रम क्या है? बताइए, न्याय 3 प्रकार का है, तो कौन सा क्रम में लिखा हुआ है? ये प्रश्न आपके बड़े एग्जाम में, सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो बताइएगा क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है? बिल्कुल 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आपका मामला सेट कर लीजिएगा। बताइए क्या कर रहे हो आप? ये लो, आपने बताया ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यही क्रम है प्रस्तावना में किसका? न्याय का मेरे लाडलों। और न्याय कौन से देश से लिया गया है? रूस से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कौन से देश से प्रभावित है? ये रूस से प्रभावित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है? बताइए, इनको भी देख लीजिएगा आप। सही क्रम में जचाना है, कौन कौन सा सही क्रम है? तो बताइएगा, 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बिल्कुल आराम से सोचिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा। अगर आपने अनुमान लगा लिया, ऑप्शन नंबर किसको? सी को लगा रहे हो या बी को? जल्दी बताइए। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बताया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये क्रम दिया गया है, ये वाला क्रम दिया गया है मेरे लाडलों। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए? ये प्रश्न पहले कर चुके हैं अपन। 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, तीनों के नाम मैंने बताए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ये अपन बातचीत पहले कर चुके हैं मेरे लाडलों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? बताइए, परिचय पत्र किसने बताया? N.K. पालकीवाला, K.M. मुंशी, ठाकुर भार्गव दास, सुभाष कश्यप। अच्छा है प्रश्न, 2nd ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ प्रश्न है। परिचय पत्र किसने बताया? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए क्लिक किया, N.K. पालकीवाला, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। N.K. पालकीवाला ने कहा संविधान का परिचय पत्र इसको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? बिल्कुल किसने कहा है? यही चारों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बिल्कुल सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अनुमान लगाइएगा। पढ़ाई की है तो कौन सा इसका उत्तर आने वाला है? राजनीतिक जन्म कुंडली की बात अगर आपने उत्तर बता दिया मेरे को ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है K.M. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। अरे क्या आएगा मेरे लाडलो? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी संविधान में प्रस्तावना का होना यह किस देश से लिया गया है? भाई कोई भी संविधान है उसमें प्रस्तावना है, तो ये प्रस्तावना का जो फंडा है ये कौन से देश से लिया गया है? अगर आपका उत्तर क्लिक हो रहा है अमेरिका, ये ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट है इसका उत्तर। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो बताना कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों प्रश्न अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया। यस, इस प्रकार के प्रश्न में आप दिमाग लगाइएगा, क्या इसका उत्तर हो सकता है। भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया है, तो 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 20 फरवरी 1947, 29 अगस्त 1947। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से आप इसको पहचान करके गैस कीजिएगा अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको आता है। तो देखिएगा, अगर आपको एक पहले से प्रश्न का उत्तर बताने से पहले एक भूमिका पर मैं जाना चाह रहा हूं। उद्देश्य प्रस्ताव की मैंने बात की थी, ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, कब मैंने बताया कि नहीं बताया उद्देश्य प्रस्ताव, पिछली वीडियो में देखा हो तो 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के क्या बना था मेरा लाडलो, प्रस्तावना बना था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने किसके रूप में धारण कर लिया था, प्रस्तावना के रूप में अपना लिया था। इसका उत्तर क्या होने वाला है, 22 जनवरी 1947। और 26 जनवरी 1950 को अगर सेकंड ऑप्शन को क्लिक करें तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करें 20 फरवरी 1947 को, तो एटली घोषणा की डेट है। कौन सी घोषणा की डेट है ये, एटली घोषणा की डेट है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें 29 अगस्त 1947 को, तो ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था मेरे लाडलो, 29 अगस्त 1947 को। तो चारों ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, अच्छे से याद करना है इन सभी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस वाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे पूछे, कोई वाद नहीं पूछे, आपसे पूछे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है किसने, तो आप बताना ठाकुर भार्गव दास के द्वारा। पर वाद में पूछे कौन से वाद में, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो कौन से वाद में कहा, बिल्कुल अगर आपके सामने ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ये चारों ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। बताइएगा क्या उत्तर हो सकता है। अगर आपने बिल्कुल गैस किया, अनुमान लगाया, गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 वाले केस में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने फैसला सुनाते हुए कहा था, क्या कहा था मेरे लाडलो, संविधान तो क्या है, संविधान की आत्मा तो क्या है, प्रस्तावना है। समझ में आया नहीं आया, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ से लिया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, सॉरी कहाँ कहाँ किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, सिविल सेवा परीक्षा में आया वो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी लोग दिमाग लगा सकते हैं इस प्रश्न में। ये न्याय की बात है ना, संविधान में अगर आपने अच्छे से डिटेलिंग के साथ में संविधान के टॉपिक पढ़े हैं तो बताइए ये तीनों न्याय कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आपको। प्रस्तावना में तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मौलिक अधिकार में है या नीति निर्देशक तत्व में है या मूल कर्तव्य में है, जल्दी से बताइएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा इसका उत्तर। क्या इसका उत्तर आने वाला है, 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल राइट चुना है मेरे लाडलों। क्यों, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 38 खोल करके देखना, नोटबुक में आपकी बुक में मिलेगा 38। क्या राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा, इस न्याय की क्या करेगा, स्थापना करेगा। ये राज्य को सुझाव दिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। तो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 38 में तीनों न्याय का प्रयोग किया गया। ये सिविल सेवा परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो आप डिटेलिंग के साथ में इन प्रश्नों को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे। यस, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल कम है, फिर भी मैं बता देता हूं। 85 शब्द पहले थे, 3 नए शब्द जोड़े गए, तो टोटल कितने बता रहा हूं मैं आपको, 88। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है आपके। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल बताइए, कौन से वाद में ऐसे कहा गया कि प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना तो संविधान का अभिन्न अंग है, और फिर इसके बाद में संशोधन भी किया गया। तो बिल्कुल अगर आपने उत्तर बता दिया ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती वाद 1973। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द बाद में नहीं जोड़ा गया। अरे ऐसा कौन सा शब्द है जो बाद में नहीं जोड़ा गया, वो मूल प्रस्तावना में था। इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए हैं, जो इनमें कौन से शब्द हैं वो तो जोड़े गए हैं, एक शब्द ऐसा मिलेगा जो नहीं जोड़ा गया। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है मेरे लाडलो, तो बिल्कुल राइट क्लिक किया है।
कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका सपोर्ट अनिवार्य है। मैं टॉपिक वाइज ऐसा ही ऑब्जेक्टिव बनाते रहता हूँ। तो आप बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, शानदार आपको लगा या नहीं लगा बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आपका मामला पूरा सेट हुआ कि नहीं हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो की लिंक भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, धन्यवाद।